मेरे गांव परौख तथा आसपास के गांव के निवासीगण तथा इस अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, देवियों और सज्जनों, आज मेरे आने से आपको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा मुझे खुशी है। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच यहाँ पहुँचने के पहले मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के साथ पथरी देवी मंदिर जाकर दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। बरसों पहले मैंने देखा था, लेकिन आज जब वहाँ पर गया तो एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया है, ग्राम पंचायत को उसकी व्यवस्था सौंपी गई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो एक भव्य प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाए। इसके पश्चात मैं अपने पुश्तैनी निवास का, जिसको जीर्णोद्धार कराने के बाद उसे हमने ग्रामवासियों के उपयोग के लिए मिलन केंद्र के रूप में दिया था, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। आज मुझे उस मिलन केंद्र को ग्राम पंचायत को देने का जो निर्णय लिया था उसका आज मुझे संतोष हुआ। अन्यथा जिस प्रकार का गांव के मकान होते हैं, जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब मुझे लगता है और मुख्यमंत्री जी ने उसमें और भी सुझाव दिए कि इस मिलन केंद्र का उपयोग हम महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम हों, उनकी बैठकें हों, उनके उत्थान के बारे में गोष्ठियां हों, उनके जीविकोपार्जन के संबंध में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो मिलन केंद्र में भी आयोजित की जा सकती हैं। आज उस मिलन केंद्र में जाकर के मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस गांव के बच्चे, खासकर बेटियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित जिस वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज का जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने, उस विद्यालय में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसी विद्यालय से जुड़ा हुआ एक शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसमें भी जाकर के भगवान शंकर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, जिस पृष्ठभूमि में आप हैं वहीं हम भी हैं। आज देश के आप नागरिक हैं, मैं भी आपका जैसा नागरिक हूं। अंतर केवल इतना है, संविधान में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन पृष्ठभूमि आपकी और हमारी बराबर है, अर्थात हम सब बराबर के दर्जे के हैं।
लेकिन कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिलेगा। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। अब वो बातें नहीं हैं कि आपकी पारंपरिक, यदि परिवार में कोई राजनीतिक है, कोई प्रतिष्ठित परिवार है, तो उन्हीं के लोग जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कल मैं एक दिन पहले मैं प्रेसिडेंशियल जो स्पेशल ट्रेन है उससे मैंने आने का जो एक निर्णय लिया, और वो रेलवे ने अनुरोध किया था कि मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नज़र आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है 2 लाइनों का, 2 ट्रैक का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पर कहा था, मैंने शायद रूरा में कहा था, मैंने कहा था कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये हम सबका, उत्तर प्रदेश वालों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद वहाँ पहुँचे। लेकिन मैं उससे आगे की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो लगभग 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। राष्ट्रपति के रूप में केवल अभी एक ही राष्ट्रपति हुआ है। आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है। आगे आपका कृतित्व, उत्तर प्रदेश के लोगों का कृतित्व और आचरण, ये आपको उस संवैधानिक पद का जो सर्वोच्च आसन होता है वहां तक पहुंचाने में आपको मदद कर सकता है। आज इस अवसर पर मैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान निर्माताओं के अमूल्य बलिदान व योगदान के लिए मैं उन्हें नमन करता हूं। सचमुच में आज जहां तक पहुंचा हूं उसका श्रेय इस गांव की मिट्टी और इस क्षेत्र तथा आप सब लोगों के स्नेह व आशीर्वाद को जाता है। भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर में भी यही सीख दी जाती थी। माता पिता और गुरु तथा बड़ों का सम्मान करना हमारी ग्रामीण संस्कृति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांव में सबसे, आज आप सब लोग जानते हैं कि मेरे माता और पिता जीवित नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन परिवार के लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं। आज गांव के जो सबसे बुजुर्ग पुरुष थे उनको पिता का दर्जा दिया गया, सबसे जो वृद्ध महिला थी उसको माता का दर्जा दिया गया। और ये जो दर्जे दिए जाते हैं वो किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बड़ों का सम्मान करने की हमारे परिवार की ये परंपरा अब भी जारी है। मेरी ये यात्रा पहले होने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा संकेत दिया, लेकिन मैं उसका और विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अन्य संवैधानिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोगों और सरकारों से मिलने और उनके मुद्दों को समझने का दायित्व निभाने में समय लगा। सन 2019 में यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता बढ़ी और दिल्ली में बने रहना अनिवार्य हो गया। सन 2020 के दौरान कोरोना की महामारी के कारण यहाँ आना संभव नहीं हुआ। अंततः आज इस महामारी की चुनौतियों पर कुछ अंकुश लगने की स्थिति में आप सबके बीच आना संभव हो पाया है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि आप 3 और 4 साल तक अपने गांव नहीं आएंगे, ये कैसे? लेकिन इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि इस बीच में
मोबाइल, वीडियो जैसे जो संचार माध्यम, जो नई तकनीक हमें मिली है, उन सुविधाओं की सहायता से गांव के लोगों से निरंतर मेरा संपर्क बना रहा और जिसका मुझे आज संतोष है। मैं मित्रों ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौंख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। मातृभूमि के प्रति इसी कृतज्ञता का भाव लेकर आज मैं इस क्षेत्र की धरती को सत सत नमन करता हूँ। यहाँ आने के पूर्व लगभग 15 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रपति भवन में आना हुआ एक शिष्टाचार भेंट के लिए, और उस समय चर्चा हुई। मैंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी कोरोना की गति धीमी हो रही है, इसी समय हम लोगों को परौंख गांव चलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि बरसात के दिन शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात होगी तो होती रहे, काम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। और इसी मुख्यमंत्री जी जो हमें हौसला बढ़ाया गांव आने का, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं, और इसीलिए हमारा यहाँ आना सार्थक हो सका। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जब गांव में प्रवेश किया, मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे गांव में अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं, बिजली की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, रहोनिया जिसको कहते हैं जो बाजार लगता है उसका भी दृश्य देखा, अच्छा लगा। और पूरे गांव का मैंने भ्रमण कर लिया, और गांव वालों को, जो हमारे भाई बहन, बेटियां, बच्चे, उनका जो मैंने अगाध प्रेम देखा पुष्प वर्षा के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये शायद पहला मौका है जहां मैंने देखा है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने पर गांव के लोग पुष्प वर्षा करते हैं।